जी अस्सलाम वालेकुम तो जी आयां नूं सत श्री अकाल। मैं तुहाडा अपना मेज़बान बिल्लू घुम्मण तो तुसीं वेख रहे हो पंजाबी लहर तो सोशल अलर्ट। इस वक्त मेरे साथ हैं सिंध से आए हुए चंद दोस्त जो यहाँ पे आए हुए हैं बाबा जी के जन्मदिन के मौके के ऊपर। पहले तो आपसे एक सवाल है, अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको लंगर खाने के ऐसे काउंटर पे लेके जाऊँगा जहाँ आपको कॉफ़ी मिल सकती है। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल इनसे करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सेहतमंद है। पहला सवाल ये है आपके लिए कि जनाब बाबा जी का ये कितनवां जन्मदिन है? 552। उस्ताद जी ये तो पहला जवाब सही देता है ना। साईं हमारा हीरो बंदा है। अरे क्या साईं ले दे गए हो पहले जवाब पे ही, साईं क्या हो गया तुम्हें? अच्छा अब ये मुझे बताएं कि आप इससे पहले कितनी दफ़ा आए? तकरीबन 15 साल से लागी तैयार हैं। 15 साल से मुसलसल आ रहे हैं आप? वाह 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 क्या बात है। तो इतना प्यार है बाबा जी से कि आप 15 साल से आते हैं यहाँ पे। तो बाबा जी का जो मकसद है कि इंसानों को आपस में जोड़ना, एक दूसरे का एहतराम सिखाना, तो वो भी कोई चीज़ सीखी है आपने अपनी ज़िंदगी में? अब भाईचारा सिखाए, मिल बात कर खाएं, सुकून से इस दुनिया में रहें, मोहब्बत प्यार। क्या बात है। और अपना नाम बताइएगा ज़रा। विमन दास। बेमन दास ने इतनी खूबसूरत बात की कि 15 साल से मैं आ रहा हूँ और बाबा जी ने जो हमें सिखाया है कि मिल बांट के खाएं, आपस में जुड़े रहें, प्यार मोहब्बत कायम रखें, वो इन्होंने सीखा है। सर आपका नाम जी? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। बेटा आप किधर से आए हैं? सक्खर से। सखर सिंध से आए। और बेटा आपको कितने साल हो गए यहाँ आते हुए? हमें सर 10 साल हो गए हैं आते हुए। 10 साल हो गए। जी। अच्छा 10 साल में आपने क्या क्या बदलाव देखा है कि जो आपके सामने बना है जो पहले नहीं था? बहुत कुछ देखा है, जैसे रंग रूप हो गए वगैरह। अच्छा जी, ग्रीनी एरिया हो गई। अच्छा जी, और भी बहुत चेंजेस दिखी हैं। अच्छा। तो आपके दोस्त हैं इंडिया में, उनसे मिलने को दिल करता है, वो आते हैं यहाँ पे? इंडिया में कोई दोस्त नहीं है हमारा। कोई दोस्त नहीं, पाकिस्तान में ही सारे दोस्त हैं। अच्छा सखर से फिर जब आप यहाँ से जाते हैं तो सखर वालों के लिए क्या गिफ्ट लेके जाते हैं? वो सर वहाँ पे प्रसाद मिलते हैं, वहाँ वो लेके जाते हैं हम। सक्खर जो दोस्त होते हैं ना हमारे, अच्छा। उनके लिए वहाँ प्रसाद मिलता है, वो उनके लिए लेकर जाते हैं। नहीं प्रसाद तो मिलता है मुफ्त, तो खरीद के भी कोई चीज़ लेके जाते हैं? नहीं नहीं, खरीद के नहीं लेके जाते हैं, यहीं क्यों? पे डिस्ट्रीब्यूट होता है वो प्रसाद, वही उनके लिए लेके जाते हैं। प्रसाद लेके जाते हैं। आपका क्या नाम है जी? अविनाश कुमार सर। अविनाश कुमार। आपको कितने साल हो गए मुसलसल आते? मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए, मैं कंटिन्यू यहाँ आ रहा हूँ। हम ये मेला नहीं छोड़ते, दुकान पे कितना भी काम होता है, कुछ भी होता है, घर से ज़बरदस्ती छुट्टी लेनी पड़े, हम यहाँ आते हैं। बस बाबा जी के पास हाजिरी हमें भरनी होती है क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना होता है। बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। वाह वाह। यानी कि दुकान पे जितना मर्जी काम हो तो आप उस चीज़ को जो है ना वो छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा जी का मेला नहीं छोड़ते। बिल्कुल, हम उस काम को डिले करते हैं। कुछ भी हो जाए, 2 दिन दुकान बंद करना पड़े, 3 दिन दुकान बंद करना पड़े, बाबा जी के मेले पे हाजिरी लगाते हैं। यहाँ हमें आना होता है, दोस्तों के साथ आते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ होके हमारी दिल मुतमिन होती है, बाबा जी के दर पे आते हैं, यह भी मज़ा आता है। क्या बात है। ये होती है अकीदत कि कारोबार एक साइड पे रख देते हैं और बाबा जी के जन्मदिन के ऊपर हाजिरी लाजमी होती है। तो आप सर कहाँ से तशरीफ़ लाए? जी सर, मैं भी सक्खर से आया हूँ। अच्छा जी, मेरा नाम सोनू कुमार है सर। अच्छा। जी जी तो आप भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते सर, मैं भी बिजनेस करता हूँ सर। हैं? अच्छा। जी तो आप भी अपना बिजनेस मौकूफ़ कर देते हैं, कितने दिन के लिए आते हैं यहाँ पे? जी सर, तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए आते हैं। तकरीबन ये 8 से 10 साल है कि हम ये कंटिन्यू आते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक ऐसा दरबार है ना जहाँ से हमें बहुत कुछ मिला है। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हर साल इस तरह आते जाएँ। अच्छा ये इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जिनके दर पे आप आए हैं उन्होंने जो तालीम दी है, प्यार मोहब्बत की जो दर्स दिया है, वो आपके किरदार में नज़र आना चाहिए। इस बात का ख्याल रखते हैं आप? बिल्कुल सर रखते हैं, लेकिन आजकल के इस दौर में ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो हमारे गुरु नानक साहब ने हमें जो तालीम दी है, जो उन्होंने मैसेज दिया है कि हम कोशिश करते हैं उन पे अमल करें। लेकिन आजकल ऐसा दौर है कि बंदा उस तरीके से अमल नहीं कर पा रहा। बस कोशिश हम ज़्यादा करते हैं कि अच्छे से अच्छा अमल करें, क्योंकि इतना उन्होंने पूरी दुनिया को मैसेज दिया है, सिवाय हमें नहीं। पूरी दुनिया उनको जानती है। बस ये कि हम इधर आते हैं, उनसे उनके दर्शन भी करते हैं, उनसे माफ़ी भी लेते हैं कि भाई हमें आप अपने चरणों में रखा करो। ये हम अरदास नहीं, करते हैं। आपने बड़ी कमाल किस्म की बात कर दी कि कोशिश तो हम करते हैं कि उनकी तालीमात पर अमल करें, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कर नहीं पाते। तो इसके लिए कोई 2-3
आप तजवीज़ देंगे कि भी कैसे अमल करें, जो प्यार मोहब्बत का दर्स है, भाईचारे का है, कि आपस में हमारा जो भी धर्म है हम मिल के रहें, मुआशरे को अमन का गहवारा बनाएं। इस हवाले से अविनाश आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि मज़हब को नहीं देखना चाहिए, नफ़रतों को साइड करके इंसान ज़ात की मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। इससे ज़्यादा कोई मज़हब नहीं है हमारा, बस इंसान ज़ात की मदद करनी चाहिए, इससे यही हमारा मज़हब है। क्या बात। अच्छा, ये अविनाश ने बड़ी कमाल किस्म की बात कर दी। आप मुझे बताओ कि जब आप सड़क पे जा रहे हो, आपके सामने किसी बच्चे के साथ मोटरसाइकिल टकराती है, वो गिरता है, तो क्या आप उसको उठाने से पहले पूछोगे कि क्या आप हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्या करोगे? मैं तो पहले उसको उठाऊंगा, बोलूँगा अच्छा, मैं समझा कहन के मैं तो पहले ਉਹਦੀ जेब चो मोबाइल कढ़ांगा उस तो बाद। पहले तो उसको हाँ सर, ये ऐसा काम करता है मगर यहाँ में नहीं बताएगा कि मोबाइल उसकी निकालूंगा, ये पैसे निकालेगा, शौकी नहीं है, पैसे निकालेगा उसी टाइम उसके। ये हमारा प्यारा बंदा है, इसके साथ हम हर साल आते हैं, इसके साथ आते हैं, हमें मतलब सुकून से मज़ा आ जाता है। किसी बंदे से नहीं, हर साल ये हमारे साथ आता है। अच्छा, वो बड़ी खूबसूरत आप बात करने लगे थे। पहले तो उसको उठाएंगे, फिर उसके पूछेंगे क्या बात है, क्यों गिरे, क्या हुआ, जो चोट लगी तो डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर उसको रवाना करेंगे। इससे मज़हब कोई भी नहीं पूछेंगे, ये पहले इंसानियत है। ये चीज़ मेरे दोस्तों कि जो सबसे पहला मज़हब है इंसानों का, वो इंसानियत है। जब आप किसी की मदद करने लगते हैं, जब आप किसी के साथ प्यार करने लगते हैं, उसका भला करने लगते हैं, तो आपने उसका मज़हब, उसका धर्म नहीं पूछना, उसकी मुश्किल, उसकी ऊपर आई हुई मुसीबत को मद्देनज़र रखना है। यही हमारा मज़हब कहता है, यही हमारे गुरु कहते हैं, यही सारी दुनिया के धर्म कहते हैं। इनसे बात करके हमारे जो सिंधी भाई हैं, बहुत अच्छा लगा। सर, सत श्री अकाल, थैंक यू, वाहिगुरू जी, मेहरबानी। थैंक यू।